रेगिस्तान में खड़ा एक साया, धूप की आग, हजारों टन वजनी पत्थर, और फिर भी एक इमारत जो 4000 साल बाद भी गिरती नहीं। ना मशीनें, ना क्रेन, फिर भी पिरामिड खड़े हैं। सवाल बस एक, आखिर ये बनाए कैसे गए? कदीम मिस्र की सभ्यता मौत से डरती नहीं थी। वो मौत को अगली जिंदगी का दरवाजा मानते थे। फिरौन को सिर्फ बादशाह नहीं, खुदा का नुमाइंदा समझा जाता था। इसी अकीदे ने पिरामिड को जन्म दिया। पिरामिड कोई एक दिन में बनने वाली इमारत नहीं थे। इनकी तैयारी सालों पहले शुरू होती थी। सबसे पहले जमीन को पूरी तरह समतल किया जाता, नील नदी के पानी से लेवल चेक किया जाता। आज की लेजर टेक्नोलॉजी के बिना सिर्फ रस्सी, लकड़ी और नजर के हिसाब से। फिर आती थी डिजाइन। मिस्री इंजीनियर सूरज और सितारों की चाल देखते थे। पिरामिड की चारों दिशाएं बिल्कुल उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में होती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये खगोल शास्त्र का इल्म था। पत्थर कहां से आते थे? दूर की खदानों से। चूना पत्थर, ग्रेनाइट, कई पत्थर 100-100 किलो वजनी। तांबे के औजारों से चट्टानें काटी जाती, फिर लकड़ी की स्लेज पर रखकर पत्थर खींचे जाते। रेत पर पानी डाला जाता था। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे घर्षण कम हो जाता था। सैकड़ों मजदूर एक साथ रस्सियां खींचते। ये गुलाम नहीं थे, उन्हें खाना, आराम और इलाज मिलता था। ये राज्य के प्रशिक्षित कामगार थे। ऊपर ले जाने के लिए रैंप बनाए जाते, सीधे रैंप, घुमावदार रैंप, और कुछ पिरामिड में अंदरूनी रैंप भी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, रैंप भी बदलता। हर पत्थर को मिलीमीटर की सटीकता से जमाया जाता, इतनी सटीकता कि आज भी ब्लेड तक बीच में नहीं घुसती। ये अकल, सब्र और अनुशासन का कमाल था। सबसे आखिरी पत्थर, सालों की मेहनत के बाद पूरा पिरामिड सूरज की रोशनी में चमकता है। ऊपर सोने की परत, जिसे बेन कहा जाता था, वो सूरज की किरणों को आसमान तक उछाल देता था। फिरौन का मकबरा तैयार था, उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बाद की जिंदगी के लिए। ये सिर्फ कब्र नहीं थी, ये एक संदेश था। इंसान वक्त से लड़ सकता है। पिरामिड हमें बताते हैं कि बिना आधुनिक मशीनों के भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। ये जादू नहीं था, ये एलियन नहीं थे, ये इंसानी दिमाग, मेहनत और इल्म था। 4000 साल बाद भी पिरामिड खड़े हैं, और हम आज भी उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हम वाकई अपने पूर्वजों से ज्यादा जानते हैं?